क्या हाल चाल है बच्चों। चले, हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट सेगमेंट और कुछ बेसिक्स पढ़े थे उसके बारे में, लाइक क्या होते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। और हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था मोनोसैकराइड एंड मोनोसैकराइड स्मॉलेस्ट यूनिट थी, जिसे हम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं, सिंपल शुगर। और दूसरी कैटेगरी क्या थी? वो थी ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में क्या था? डायसैकराइड से लेकर डेकासैकराइड तक। डायसैकराइड वो शुगर्स थे जिनकी हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे। ट्राइसैकराइड की हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकराइड्स मिलेंगे। डेकासैकराइड के हाइड्रोलिसिस पे 10 मोनोसैकराइड मिलेंगे। तो ये पूरा जोन जो था डाय से डेका तक सैकराइड का, ये ओलिगोसैकराइड था। तो ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलिसिस पे मिनिमम कितनी मोनोसैकराइड्स मिलेंगे? 2। और मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 10। सही बात है। इसके बाद था पॉलीसैकराइड। और पॉलीसैकराइड एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं, शुगर के पॉलीमर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इतना हमने कर लिया था। आज आगे बढ़ेंगे, आज हम मोनोसैकराइड भी चालू करेंगे, डायसैकराइड तक जाने का प्रयास करेंगे आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। चलें भाई, आगे सफर चालू करते हैं। और इसी के साथ देखिए एक छोटा सा हम कैटेगरी नेमिंग की बात करेंगे। कैटेगरी नेमिंग, ठीक है, ध्यान से देखें। कैटेगरी नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कैटेगरी नेमिंग को समझिए मेरे भाई। यूजुअली जो नेमिंग पैटर्न होता है, वो कैसा होता है? सारे लोग देखें। पैटर्न ऑफ नेम, कैटेगरी नेम इज लाइक, ध्यान से देखें, it would contain 3 parts, okay? पहला जो है फर्स्ट पार्ट, ये हमें बताता है, फर्स्ट पार्ट हमें बताता है कि कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। फर्स्ट पार्ट बताता है हमें टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? इफ इट इज मेरे भाई एल्डिहाइड, अगर ये एल्डिहाइड है तो सारे सुने, तो हम यूज करते हैं इसकी जगह पर एल्डो। क्या यूज करते हैं? एल्डो। एंड इफ इट इज कीटोन, तो हम यूज करेंगे मेरे भाई कीटो। अगर आपके शुगर में कार्बोनाइल एल्डिहाइड है तो शुरुआत में हम उसका एल्डो लिखेंगे, और अगर कीटोन है तो शुरुआत में कीटो लिखेंगे। सो इजी। ओके, टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, ये बताता है कि उसमें कार्बन एटम कितने हैं। क्लियर? सो यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लियर? यू वुड गेट, अगर आप देखेंगे तो शुगर के केस में आपको जो मिलने चालू होंगे नाम, वो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। 5 के लिए पेंट। ओके, इट्स नॉट ए टेट्रा, ये आएगा टेट्रा। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। मेरे भाई आपको इससे ज्यादा कैटेगरी, इससे ज्यादा बड़े शुगर्स को डील नहीं करना है, तो आप देखेंगे पेंटोस। वैसे सिलेबस में हमारे हेक्स है, 6 कार्बन वाले शुगर हैं। सिंपलेस्ट शुगर की बात करें तो 6 कार्बन वाले हैं, तो हम ये 5 और 6 के ही यहां पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। 3 कार्बन है तो यहां ट्राई आएगा, 4 है तो टेट्रा आएगा, ठीक है। और मेरे भाई ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट मैं चाहूंगा ये आप बहुत ध्यान से देखें। ये फिक्स है, कैटेगरी नेमिंग में ये फिक्स है। जैसे नाम, किसी का नाम हो, आपका नाम हो, या किसी का भी नाम होता है, तो उसमें आखिरी में सरनेम होता है, सरनेम। तो दिस प्लेस इज आल्सो यूज्ड एज अ सरनेम फॉर शुगर्स, एंड दिस सरनेम इज ओस।
एंड दिस इज व्हाट, ओस। ये है आपका ओस। सारे लोग देख लें, ये है आपका ओस। ठीक है, चलिए तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल करके खुशियां मनाएं। सो स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 1। सारे लोग देखो, अगर मैं आपको देता हूं CHO, CHOH, CHOH, क्लियर, लुक एट, मैं आपको यहां पर शुगर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि आप समझदार हैं, ऐसा मानने में क्या जाता है भाई साहब। ये देखिए CH2OH, ओके, एंड दिस होल, बीच वाला सेगमेंट मैंने कर दिया होल थ्राइस। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये जगह नहीं है इसलिए मैंने होल थ्राइस कर दिया। मतलब एल्डिहाइड है, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, उसके बाद CH2OH। मतलब बीच में 3 बार CHOH है, CHOH, CHOH, CHOH। ठीक है, उस तरीके से पूरा लगा हुआ है। तो टोटल 5 कार्बन है। सो इसका कैटेगरी नेमिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां से चालू करते हैं। टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इफ इट इज एल्डिहाइड, इट इज एल्डिहाइड एक्चुअली। तो हम क्या बोलेंगे इसका कैटेगरी नेम में? शुरुआत कहां से करेंगे बोलिए? एल्डो। शुरुआत कहां से करेंगे? एल्डो। कार्बन, अगला है नंबर ऑफ कार्बन, 1 और 3 और 1 4 1 5, एल्डो पेंट। और मेरे भाई इसका सरनेम है ओस, एल्डो पेंटोस। क्लियर, हलवा था, आसानी से कर लिया आपने। चलिए एग्जाम्पल 2 देता हूं मैं आपको। लुक एट दिस, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। ध्यान से देखो और बताओ, ध्यान से देखो और बताओ क्या बोलने वाले हो। शुरुआत आपको कहां से करनी है पता है? हाँ बोलिए, बोलो भाई, प्रयास करो, कोशिश करो, आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 का कैटेगरी नेमिंग, कीटोन है तो कीटो से चालू होगा। मुझको ऐसा लगता है कि आप बोलने वाले हैं कीटो हेक्सोस, ऐसा ही बोलने वाले थे क्या? सच बताओ, कीटो हेक्सोस। ठीक है, तो कुछ ले जाओ अपने घर, अपने घर से करके लाना मेरे भाई। एग्जाम्पल 3, लाइक कैटेगरी बताइएगा इसकी। ये है CHO, ये है CH2OH, इसकी कैटेगरी बताइएगा। एग्जाम्पल 4, CHO, CH2OH, HHOHOH, OHHHOH, इसकी कैटेगरी बताइएगा। एक और ले लीजिए, एग्जाम्पल 5। ठीक है, बहुत आसान है, इजी तरीके से कर लेंगे मेरे भाई। वन ऑफ द कैटेगरी यू कैन यूज इज CHO, CH2OH, HOH, HOH, OHH। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी आप पता कर लीजिएगा, बहुत आसान है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई। कैटेगरी नेमिंग के बाद मैं इसी में एक और चीज बताना चाहता हूं। कई बार आपको कुछ ऐसे सुगर्स मिलेंगे जिसमें रिंग होगी, जिसमें क्या होगी? रिंग होगी। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे, आइए। ठीक है, पैटर्न ऑफ कैटेगरी नेमिंग ये आपके सामने है। ठीक है, कैटेगरी नेमिंग, आइए ध्यान से देखें। सेकेंड पॉइंट नोट का, इफ कार्बोहाइड्रेट is cyclic, we can also assign, हम अगर साइक्लिक है तो हम कुछ और असाइन कर सकते हैं कैटेगरी नेमिंग। वी कैन आल्सो असाइन फॉलोइंग कैटेगरीज, फॉलोइंग कैटेगरीज। याद रखना, सारे सारे याद रखना। जैसे लुक एट दिस, लुक एट फोर्थ, सारे लोग फोर्थ देखें। फोर्थ में आप बोलोगे भैया एल्डिहाइड से चालू हो रहा है, तो यू वुड से एल्डो। आप बोलोगे एल्डो ले लो। आप बोलोगे 6 कार्बन है, हेक्स ले लो। आप बोलोगे सरनेम लगा दो, ओस, एल्डो हेक्सोस। आई एग्री, आई एग्री, ये एल्डो हेक्सोस है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर यही साइक्लिक फॉर्म में होता,
अगर यही साइक्लिक फॉर्म में भी होता तो याद रखना एल्डोहेक्सोस तो वो है, लेकिन उससे साइक्लिक नाम में भी हम कुछ और चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सारे लोग देखिए, लाइक यूड हैव एग्जाम्पल नंबर 6, ऐसे भी मिलेंगे आपको, धीरे धीरे आप सीखिएगा, टेंशन मत लीजिए। क्लियर? सो ये 6 की रिंग है, सो डोंट वरी विद दैट। ओके, सो यू कैन हैव सच काइंड ऑफ सुगर्स आल्सो, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो देखते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। OH OH and this is your CH2OH, clear? OH and CH2OH। चलो मैं आपको यहां कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मेरे भाई इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4, मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहां भी देखें तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप इन साइक्लिक वालों के बारे में और बेहतर जान पाएंगे, इन साइक्लिक के बारे में और बेहतर जानेंगे। फिलहाल तो हम केवल कैटेगरी नेमिंग की बात कर रहे हैं मेरे भाई। आगे चलकर आपको यह पता चलेगा कि ये जो एग्जाम्पल 6 में है वो ग्लूकोज की ही फॉर्म है। आगे चलकर हम आज ही पढ़ेंगे, ये ग्लूकोज की ही फॉर्म है। क्लियर? लेकिन ये साइक्लिक है, तो हम इसके नाम में इसका जिक्र करते हैं। क्या है? ध्यान से सुनना, सारे लोग सुनना। इफ कंपाउंड कंटेन्स 6 membered heterocyclic ring, जैसे देखिए ये 6 की रिंग है और ये हेट्रोसाइक्लिक है, यहां ऑक्सीजन फंसा है। देन वी यूज पायरन। नाम में क्या यूज करते हैं? पायरन, बीचों बीच पायरन आता है, ठीक है। एंड इफ 5 membered तो हम यूज करते हैं फ्यूरन। क्या यूज करते हैं मेरे भाई? फ्यूरन। और ये नाम कहीं किसी कंपाउंड से चुराए गए हैं, शायद आपको पता हो। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम है पायरन, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम है फ्यूरन। ये एक कंपाउंड उधर पायरन बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूरन। तो उनके नाम को कॉपी मारा गया है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये ग्लूकोज का, देखो ग्लूकोज में भी क्या, ग्लू शुरू में, ओ सरनेम तो लगा ही हुआ है मेरे भाई। जरा ध्यान से देखो, इसके नाम में ग्लूकोस है ना, ग्लूकोस तो नाम है ही ना इसका दोस्त, जगह नहीं है। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, ध्यान से देख लें सारे लोग, टेंशन मत लेना। जैसे ये है OH CH2 और ये नंबर 6। हाँ, तो मेरे भाई ये ग्लूकोज का ही साइक्लिक फॉर्म है, लेकिन इसमें 6 की रिंग है मेरे भाई। तो आप आगे चलकर ऐसे नाम जरूर सुन पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं क्या है वो। ग्लूको बीच में आ जाएगा पायरन, ग्लूकोपायरनोस। ग्लूकोस में पायरन रिंग, 6 की रिंग। ग्लूकोस में 6 की रिंग। सोचो, गेस करो, ग्लूकोज में 5 की रिंग होती तो तुम करते ग्लूकोफ्यूरनोस, फ्यूरन आता फिर फ्यूरन। अगर 5 की रिंग होती ग्लूकोफ्यूरनोस, तब ये नाम यूज करते हैं। सही है? जैसे आप अभी सीखेंगे आज की क्लास में, ये जो नीचे बना हुआ है ये दरअसल फ्रक्टोज से बना हुआ है, ये फ्रक्टोज से बना हुआ है।
तो नॉर्मल नाम क्या है? फ्रक्टोस। और इसमें रिंग कितने की है? 5 की। तो इसका कैटेगरी नेमिंग बताइए जरा, बोल डालो बेटा, बोल डालो। इसकी कैटेगरी नेमिंग हो गई फ्रक्टोफ्यूरानोस। फ्रक्टोफ्यूरानोस बहुत आसान है मेरे ख्याल से। तो बीच में पायरन और फ्यूरन की मौजूदगी डेफिनेटली आपको यह बताएगा कि मेरे भाई आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है, और उसमें क्या साइज है उस रिंग का, वो ये जरूर बताएगा आपको। तो एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं बोर्ड पर। कैटेगरी नेमिंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कार्बोहाइड्रेट शुगर्स को 1 बाय 1 करेंगे। क्लियर? सो वी डू स्टार्ट फ्रॉम मोनोसैकेराइड। हम मोनोसैकेराइड से आगे बढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये मैं हटाऊंगा, हटा रहा हूं मैं ये। चलिए, ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों मोनोसैकेराइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? तो मोनोसैकेराइड्स में आते हैं, हम यहां पर लिखेंगे आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। सही बात है। कांट हाइड्रोलाइज, कांट हाइड्रोलाइज्ड। सही बात है, इन्हें और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मेरे भाई आप अगर हम बात करें, मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उस मोनोसैकेराइड की अगर बात करें जो अक्सर हमें हमारे सिलेबस में है, अगर हम उसकी बात करें तो ये है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसे हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तैयार हो जाइए। ग्लूकोज के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं यहां पर लिखा दूंगा आपको। मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर है, कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए, तो इस मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल वो वाले ही आप, चलो मैं एक काम करता हूं, जो हमारे सिलेबस में है उसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो डायरेक्टली लिखे होते हैं हमारे उसमें। इसके अलावा बहुत सारे हैं, राइबोस, आर्बिनोस, मैं बहुत सारे लिख सकता हूं, तो ETC। क्लियर? ETC, ये सारे हैं मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इसमें ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उसके रिएक्शंस की, और ग्लूकोज के बाद हम फ्रक्टोज भी पढ़ लेंगे, और ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों पढ़ने के बाद हम उनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम सारे लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मेरे भाई, ग्लूकोज के बारे में कई सारी चीजें हैं जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो NCERT में मैं सीधा वो यहां पर लिख देता हूं पहले ग्लूकोज के बारे में। चलिए, पहला तो बताइए क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं सारे लोग, C6H12O6। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बताइए इसके बारे में, और पॉइंट क्या है? हाँ, फ्रीली अकर्स। सही बात है, फ्रीली अकर इन नेचर, एंड सबसे ज्यादा कॉमन मिलने वाला ये कंपाउंड है। ठीक है, मोस्ट
एबंडेंट बोल सकते हैं, ऑन अर्थ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, बहुत कॉमनली बहुत सारे फ्रूट्स में मिलता है, लाइक ग्रेप्स में काफी ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल्स पता है उन पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लाइक ध्यान से सुनना सारे लोग, ये एल्डोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस, अभी इससे इसकी कैटेगरी पता करो, एल्डोहेक्सोस है और इसे हम डेक्सट्रोस भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज डेक्सट्रोस। अरे नाम है यार इनकी कैटेगरी नेमिंग, डेक्सट्रोस। ठीक है, चलें अब इस पर जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सबसे ज्यादा चर्चा उस पर हम बात करेंगे मेरे भाई। ग्लूकोज कई सारे पॉलीसैकेराइड्स की मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब पॉलीसैकेराइड्स मींस पॉलीमर, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, उसकी यूनिट्स जो होती हैं वो ग्लूकोज से बनी होती हैं। ऐसा कई पॉलीसैकेराइड्स में आप देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट्स अ रिपीटिंग यूनिट, इट्स अ रिपीटिंग यूनिट in most of the polysaccharides, in most of the polysaccharides, सारे लोग देख सकते हैं सैकराइड्स, बहुत छोटी छोटी बात है। इसमें मैं चाहूंगा कि आप एल्डोहेक्सोस एंड डेक्सट्रोस वाली बात पर, और ये छोटी सी बात है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। पॉइंट्स बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, हलवा पॉइंट्स हैं, इसलिए आपके पूरे दिमाग में बैठे होने चाहिए। अब मेरे भाई हम बात करेंगे कि ग्लूकोज का इनिशियली जो स्ट्रक्चर दिया गया, ग्लूकोज का जो इनिशियली स्ट्रक्चर दिया गया वो क्यों दिया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक था उस स्ट्रक्चर को देने के पीछे, और उसमें क्या चेंजेस हुए बाद में चलकर, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हम यहां पर बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सारे लोग देखें, हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार सेगमेंट है। इनिशियली ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था वो सजेस्ट किया गया। ठीक है, तो हम यहां बात करेंगे किसकी, फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फैक्ट्स और रिएक्शंस। ध्यान से देखें, उन फैक्ट्स और रिएक्शंस की बात करेंगे विच सपोर्ट ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मेरे भाई समझना, कई ऐसी रिएक्शंस थी जिन्होंने ग्लूकोज के इस ओपन स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये होल थ्राइस, ये CH2H। लुक एट दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एल्डोहेक्सोस है, दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, सारे लोग देखें, ओपन चेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें, मैच करा लें। ठीक है, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि क्यों ये माना गया कि ऐसा ही है। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक फर्स्ट पॉइंट वाज वेरी इजी। पहली बात तो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका वही है जो यहां पर होना चाहिए। इस रिप्रेजेंटेशन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, पहला पॉइंट ये था कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सपोर्ट कर रहा है, C6H12O6, देख सकते हैं आप। सेकेंड महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे लोग देखना, सारे लोग, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI डेल्टा, सारे लोग को देखना पड़ेगा मेरे भाई। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI डेल्टा, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI डेल्टा, जब ये हुआ, मैं अब देखो, अपने को पता नहीं ना स्ट्रक्चर कैसा है, तो कंटेनर में ग्लूकोज था, हमने उस पे दिया HI डेल्टा,
और हमें मिलने वाली जो चीज थी मेरे भाई वो थी n-हेक्सेन। वो चीज थी n-हेक्सेन। हमने ये रिएक्शन पढ़ी है रिडक्शन में, n-हेक्सेन। अब क्या आपको ये समझ में आया क्या कि अगर n-हेक्सेन आया है तो ये तो कंफर्म होता है ना कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, कार्बन चेन की बात हो रही है। सारे लोग देखो कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है, कैसे चीजें पता की जाती हैं। सोचिए अगर हम ग्लूकोज को HI डेल्टा करते हैं और n-हेक्सेन आता है तो क्या इससे यह कंफर्म होता है या नहीं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है? हाँ बताइए बताइए, शर्माइए मत। तो बताइए क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ n-हेक्सेन, सारे लोग देखेंगे n-हेक्सेन suggested that 6 कार्बन लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है, दैट ग्लूकोज contains 6 कार्बन चेन। बेटर होगा हम लिखें 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है वो कौन सी रिएक्शन है जिसने ये कंफर्म किया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे। तो मेरे भाई अब कुछ बच्चे यहां पर डाउट क्रिएट करते हैं। वो कह रहे सर, मैंने कहा क्या? कह रहे आपने स्ट्रेट बोला है। मैंने कहा हाँ। कह रहे लेकिन ये तो जिग जैग है। अबे डैश, ये कोई डाउट नहीं है, उसे कैसे भी बना लो, वो तो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें स्ट्रक्चर नहीं पता था, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हमें पता है, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर से हमने ये गेस कर लिया। तो मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगली 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे थर्ड, सारे लोग देखेंगे, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद। अच्छा, अभी हमें कार्बन चेन का तो आइडिया लग गया, कार्बन चेन का आइडिया लग गया। अब हमें पता करना है OH के बारे में, पता करना OH के बारे में, और हमें पता करना है इस एल्डिहाइड के बारे में। तो हमारे 2 टारगेट हैं यहां पर, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद, सारे लोग देखेंगे, NH2OH या फिर HCN। मेरे भाई इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखना है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपको कराई थी, अगर आपको याद हो तो। ये हमने तब किया था जब हमने हेडिंग डाली थी रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद NH2Z, उस कैटेगरी में हमने ये किया था। ठीक है, फिलहाल मैं ये हटा रहा हूं। ओके, आइए हम इस पॉइंट पर चलते हैं। मेरे भाई जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ध्यान से सुनिए, लुक एट दिस। ग्लूकोज पर जब हमने NH2OH डाला, NH2OH, तो मेरे भाई जो प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट, वो ऑक्साइम मिला, ऑक्साइम। और हमने ग्लूकोज पर जब HCN डाला तो हमें साइनोहाइड्रिन मिला। साइनोहाइड्रिन नाम तो सुना ही होगा, याद करो नाम। मेरे भाई इट कंफर्म्स, सारे लोग ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन, सही है, कंफर्म्स, यही तो समझना है आपको, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ, नहीं एल्डिहाइड नहीं मेरे भाई, एल्डिहाइड नहीं, कुछ भी हो सकता है ये, हमें केवल कार्बोनाइल की मौजूदगी का पता चला है। कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, हमें केवल C डबल बॉन्ड O ग्रुप के मौजूदगी का कंफर्मेशन मिला है। सारे लोग देख लो, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, NH2Z वाले कैटेगरी में ही पढ़ी थी। देखा क्या आपने? चेक करो इसे, सारे चेक करो। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, अब आपको ये भी नोटिस करना है कि कहां कहां क्या क्या पता चल रहा है। यहां कंफर्म हुआ है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। यहां क्या कंफर्म हुआ है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, ठीक है। एक एक चीज देख तो ये आगे बढ़, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखना, अब ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड है या कीटोन, ये पता करना है, ठीक है। करें पता, आइए मेरे भाई ध्यान से देखें। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद, सारे लोग देखना, हेडिंग भी मैं वही डाल रहा हूं उसी तरीके से, ब्रोमीन वाटर। सारे लोग, जब हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया तो देखेंगे मेरे भाई, आप सबको पता होना चाहिए ब्रोमीन वाटर is a milder oxidizing agent, is a milder oxidizing agent, क्लियर। ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा बट कीटोन को नहीं करेगा। तो मेरे भाई जब हमने इसे ग्लूकोज पर डाला, ग्लूकोज पर डाला ब्रोमीन वाटर, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमें मिला ग्लूकोनिक एसिड। हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। जो प्रोडक्ट था वो एसिडिक था, ग्लूकोनिक एसिड। तो बताइए क्या ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड ये कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है कि आपके ग्लूकोज में एल्डिहाइड है? समझिए, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो कीटोन को नहीं कर सकता। तो इस बात को लिख रहे हैं हम, सारे लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, सही बात है, कंफर्म्स। ये लो भाई, सारी चीजें स्लोली हो रही हैं। प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। देखो सारे बोर्ड पर महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, इस पे बहुत खूबसूरत वो बनाया जा सकता है, मैच द कॉलम, बहुत खूबसूरत मैच द कॉलम बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आएगा एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने पहले भी किया हुआ है हालांकि। ओके, सो इनिशियली ये देखा गया, एक और कंफर्मेशन करते, देखिए हमें चेन का कंफर्मेशन मिल गया, हमें कार्बोनाइल और कार्बोनाइल एल्डिहाइड है इसका कंफर्मेशन मिल गया। नंबर ऑफ OH का कंफर्मेशन, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ OH का, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद, सारे लोग देखेंगे। अब ये एसिटाइल क्लोराइड में ले रहा हूं, CH3CO रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ CH3COCl या फिर CH3CO2O। मेरे भाई आप एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं और एसिड का एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। आपको याद होगा हमने इसी से एसाइलेशन सीखा था, और मैंने वहां भी लिखाया कि नंबर ऑफ OH पता करने का एक बेस्ट मेथड है। तो मेरे भाई मैं इधर का ये सेगमेंट हटा रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है। ठीक है, आइए मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, सारे लोग ध्यान से देखना। ये ग्लूकोज, ठीक है, और इसने CH3COCl एक्सेस में, आपको याद है एक OH होता था तो वो ईस्टर बन जाता था, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास इस पर्टिकुलर कंपाउंड के केस में 42 से चेंज होता था, 42 से। आप देखिए कोई अगर OH है तो वो इससे एडिशन एलिमिनेशन करके आपको क्या देगा, OCOCH3। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास में 42 का चेंज आया। तो मेरे भाई बहुत आसान है, आपने रिएक्शन करा देनी है, प्रोडक्ट का मास कितना आया है, बढ़ा हुआ मास कितना आया है। अगर हम प्रोडक्ट का मास कितना बढ़ गया है वो निकाल लें और 42 की यूनिट से डिवाइड कर दें, तो
तो मेरे भाई कूद कर आ जाएंगे नंबर ऑफ OH कितने यहां पर थे। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, ये ग्लूकोज पर जब हमने ये रिएक्शन कराया तो हम यहां पर वाली बात लिख सकते हैं जो हमने पहले की हुई है कि बाय कैलकुलेशन ऑफ, बताइए क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सही है या नहीं, वी कैन फाइंड इट कि कितने कितने ग्रुप थे जो एसाइलेट हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय कैलकुलेटिंग molecular by calculating increase in molecular weight, सही है, in product, molecular weight of product, it confirms, ठीक है, it confirms formation of penta-acetate, which means glucose contains 5OH group, 5OH group। अब 6 कार्बन है, 1 एल्डिहाइड है, तो 5 तो एल्कोहल ही होंगे ना यार, 5OH ग्रुप। मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, ग्लूकोज पर जब एसाइलेशन करते हैं ना तो जो प्रोडक्ट आता है उसका मॉलिक्यूलर मास 210 से बढ़ा हुआ आता है, उसका मॉलिक्यूलर मास 210 से बढ़ा हुआ आता है। यहां जो प्रोडक्ट है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 210 होता है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास m होता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास m + 210 होता है। तो जिससे अपने को पता चल जाता है कि नंबर ऑफ OH जो है, नंबर ऑफ OH वो बहुत क्लियरली आ जाता है, m + 210 - m/42। एंड 42 क्या है, 42 क्या है, 42 इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COCl। मैं यहां पर कर सकता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सारे लोग देखें, COCH3 से आपको H का एटॉमिक मास यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स क्लियरली 210 एंड इट्स कम्स आउट टू बी 43 और इसका 1, ठीक है, हो जाएगा ना यार, क्या करवा रहे हो मुझसे भाई। तो ये कंफर्म कर रहा है पेंटा एसीटेट 5OH ग्रुप। क्या अच्छा सच बताओ, क्या अभी भी कुछ बाकी है, क्या अभी भी कुछ कंफर्म करना बाकी है क्या, बोलिए मेरे भाई। अगर नोटिस करो तो अभी भी एक चीज बाकी है, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो क्या है वो, सोचो क्या है वो। अभी भी एक चीज कंफर्म करना है, वो ये कंफर्म करना है कि मेरे भाई ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम लेकर चल रहे थे, CHO CHOH, नहीं ये तो मैं यार यही तो कंक्लूड करना है मेरे भाई। एक बात बताओ कितने हो गए ये सारे, देखो 4 OH और एक 5 OH कंफर्म हो गए, 6 कार्बन चेन कंफर्म हो गई, एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। लेकिन क्या ये सारे OH एक ही कार्बन, अलग अलग कार्बन पर लगे हैं, ये कंफर्म करना बाकी है मेरे भाई। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, आइए इसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल भी होता है, ये भी कंफर्म करना बाकी है। तो अगला पॉइंट आपको ये कंफर्म करवा देगा कि इसके अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल है। सारे लोग देखें क्या है, कैसे करेंगे। 5 रिएक्शन हो गए, लुक एट 6th रिएक्शन। अब सारे लोग देखना बहुत ध्यान से, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सारे लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड बाय HNO3, बाय HNO3। ये समझना जरा, दोनों का ऑक्सीडेशन अगर हम करें, ठीक है मेरे भाई, बहुत आराम से सुनिएगा। ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड, डू यू नो ग्लूकोनिक एसिड हमने बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड ब्रोमीन वाटर वाला केस कहां गया,
ये ग्लूकोनिक एसिड, ध्यान से सुनना। तो अब ये तो कंफर्म हो गया ना एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ही एसिड गया होगा। अब ध्यान से सुनना, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड both on oxidation by HNO3, आपको पता है HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, by HNO3 gives same dicarboxylic acid, we can say saccharic acid, मेरे भाई इसी को एक और नाम दे सकते हैं एल्डेरिक एसिड, सैक्रिक एसिड या एल्डेरिक एसिड, दोनों देते हैं। तो मेरे भाई जरा मैं लेफ्ट वाला पोर्शन हटा रहा हूं, थोड़ा रिलेट करिएगा, मजा आएगा आपको। ये है हमारे पास ग्लूकोज में अभी तक क्या कंफर्म हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप, 5 अल्कोहल स्ट्रेट चेन, क्लियर। और ये है हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें क्या कंफर्म हो चुका है कि इसमें अरे एसिड है, ये तो प्रोडक्ट थी, ये तो पता ही है हमें। सो वी ऑल नो कि यहां CHO तो था, एंड फॉर ग्लूकोनिक एसिड वी ऑल नो कि यहां COOH तो था। रेस्ट ऑफ द पोर्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई ये दोनों सेम आंसर देते हैं, एंड दैट इज सैक्रिक एसिड। और सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर वी ऑल नो, हम सबको मालूम है, सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हम सबको मालूम है। सारे लगाओ बुद्धि, सैक्रिक एसिड। तो मेरे भाई क्या आपको ये कंफर्म हुआ या नहीं? ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके ऊपर COOH था, वो वैसा ही है। तो क्या अपने को ये समझ में आया कि HNO3 ने इस एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज किया ही है, साथ में एक ग्रुप और है जो नीचे वाला, उसे भी ऑक्सीडाइज किया है। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये कार्बन मस्ट है 1 डिग्री अल्कोहल होना, तभी ये एसिड आया होगा। मेरे भाई अगर वो CH3 होता, CH3, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो मेरे भाई साफ प्रूफ हो रहा है दैट बॉटम कार्बन या लास्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज 1 डिग्री अल्कोहल, इट कंटेन्स CH2OH। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कंक्लूजन है यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंफर्म्स, सारे लोग बहुत मजेदार है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, बोले तो 1 डिग्री अल्कोहल, सही है, 1 डिग्री अल्कोहल लाइक CH2OH। तो मेरे भाई मैं चाहूंगा कि आप ये दिमाग में रखें, कौन सी रिएक्शन ने क्या कंफर्म करवाया है, ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, और आपको उस समय बताना ही पड़ेगा दोस्त, बताना ही पड़ेगा। मेरे भाई ये कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमने ब्रोमीन वाटर से पता किया कि बताइए क्या है, एल्डिहाइड आ रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट है। 7th पॉइंट देखें, ग्लूकोज सारे लोग देखेंगे, ग्लूकोज आल्सो रिड्यूसेस, सारे लोग ध्यान से सुनना, आल्सो रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फैलिंग। अगर ध्यान से सुनना, टॉलेंस एंड फैलिंग। अब आप ये बोलोगे सर ग्लूकोज टॉलेंस फैलिंग देता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड था इसके अंदर। मेरे भाई बुद्धि लगाओ और मुझे बताओ कि क्या टॉलेंस फैलिंग केवल एल्डिहाइड देते हैं क्या? मेरे भाई आज याद करो, एक एसिड भी देता है,
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है। सो टॉलेंस एंड फेलिंग इज नॉट गोइंग टू कन्विंस यू और सजेस्ट यू कि इसके अंदर एल्डिहाइड है। ये तो मैंने एक पॉइंट रखा है आपके, फिलहाल मैं यहां से इसे हटा देता हूं, यहां से इसे हटा देता हूं, या आगे लिखेंगे, मैं कुछ एक पॉइंट बताने जा रहा था, आगे लिख लेंगे हम इसे, ठीक है। समझ लें एल्डिहाइड के लिए ब्रोमीन वाटर इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली एल्डिहाइड ही देता है, दैट्स व्हाई हमने ये बात की। ओके, लेकिन ये सारे डिटेल्स डेटा इसने ओपन स्ट्रक्चर को कंफर्म किया, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिन्होंने ओपन चेन स्ट्रक्चर को सिरे से खारिज कर दिया, हटा दिया, हटाओ इसे, खत्म। मेरे भाई कौन से थे वो पॉइंट्स, अब हम करेंगे उन पर बात। उसके लिए मेरे भाई मैं ये हटाने जा रहा हूं, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज मैं हटाने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार है। चालू करें, आइए हटा रहा हूं, ये भी हटा देता हूं। आइए सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्वेशंस which doesn't support a cyclic form of glucose, वो रिएक्शंस जिन्होंने ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर, जो तुमने इतनी मेहनत करके इतनी देर से क्लियर किया है, वो पॉइंट्स यहां पर सिरे से गलत साबित हो रहे हैं। आइए देखें कौन कौन सी हैं वो रिएक्शंस, कौन कौन सी हैं वो रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट नो रिएक्शन है। ए भगवान, क्या हुआ? नो रिएक्शन विद सिप्स, नाम तो सुना ही होगा। नो रिएक्शन विद सिप्स रीजेंट, नो रिएक्शन विद सिप्स रीजेंट। मेरे भाई ग्लूकोज पर तुमने सिप्स डाला है और तुमने अभी प्रूफ किया इसके अंदर एल्डिहाइड है, ब्रोमीन वाटर से तुमने प्रूफ किया इसके अंदर एल्डिहाइड। अगर उसके अंदर एल्डिहाइड है तो सिप्स रीजेंट को उसे रिएक्ट करना चाहिए था, सिप्स रीजेंट को उसे रिड्यूस करना चाहिए था, सिप्स रीजेंट उसे ऑक्सीडाइज कर देता। तो मेरे भाई पिंक कलर रिस्टोर वाली रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट यहां नो रिएक्शन। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, ऐसे ही और हैं लाइक नो रिएक्शन में, यही नो रिएक्शन लिख दे रहा हूं ताकि आप हेडिंग जब देखें तो साफ साफ दिखाई दे। नो रिएक्शन विद सोडियम बायसल्फाइड है। ये भगवान, ये लो, याद है आपको सोडियम बायसल्फाइड में लिखाया गया था इट रिएक्ट्स विद ऑल एल्डिहाइड्स। याद करो। कुछ तो लोचा है, उसी लोचे को समझना है मेरे भाई। ग्लूकोज जो है ना, वो सोडियम बायसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, जबकि हमने बोला था ये ऑल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और मिथाइल कीटोन से भी रिएक्शन करता है। अभी इन सारी चीजों का जो सस्पेंस है वो हम करेंगे क्लियर। तो ग्लूकोज नो सल्फाइड से भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तो आप उम्मीद हारने वाली फीलिंग में आ जाओगे। नो रिएक्शन विथ 2,4-DNP। सुनो सारे सुनो, नो रिएक्शन विथ 2,4-DNP। ऑक्साइम से रिएक्शन की थी इसने, याद करो अपन ने उधर पढ़ा है। ऑक्साइम हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन की थी, ऑक्साइम दिया था, लेकिन ये हाइड्राजोन नहीं दे रहा है। ध्यान से देखें, आई मीन 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। ग्लूकोज पर हमने 2,4-DNP डाला है, तो ये नो रिएक्शन। क्या साफ शब्दों में ये प्रूफ हो रहा है या नहीं कि ये जो 1, 2, 3 रिएक्शंस हैं, ये साफ बता रहे हैं कि भैया जो आपका कंपाउंड है उसमें कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। क्योंकि अगर कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता तो ये सारी रिएक्शंस हो जानी चाहिए थी। मेरे भाई मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं,
ऑल द अबव रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। ऑल द अबव रिएक्शंस सजेस्टेड या सजेस्ट that glucose doesn't have free CHO ग्रुप। अब धीरे धीरे हम ग्लूकोज की पूरी इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई। ये क्या पता चला यहां से, देखो डजंट हैव ग्लूकोज, मैं इसे ब्लू कलर से ले लेता हूं। ग्लूकोज डजंट हैव फ्री CHO ग्रुप। ये कंक्लूड हुआ है इन 3 रिएक्शन से। ध्यान से देख लें बोर्ड पर, समझ लें ये रिएक्शंस आपने पहले पढ़ी हुई हैं। देख लो ध्यान से। ये इससे हमें CHO पर हमने क्या लगा दिया, एक ब्रेक कि CHO होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो भी समझेंगे जरा। 4th, सारे लोग देखेंगे ये ग्लूकोज है, इस पर मैंने डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, और ये हमने पीछे इसी से नंबर ऑफ OH पता किए थे हमने, एक्सेस। तो मेरे भाई आपको पता है यहां क्या बन गया था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। मेरे भाई अब देखना मजेदार बात, ग्लूकोज तो NH2OH से रिएक्शन कर रहा था, ग्लूकोज तो NH2OH से रिएक्शन करके ऑक्साइन दे रहा था, लेकिन मेरे भाई इतना बड़ा सरप्राइज मिल रहा है आपको, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट NH2OH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। तो सोचो जरा, आपके दिमाग में है कि ऊपर एल्डिहाइड फिर 5 अल्कोहल, तो अगर पेंटा एसीटेट बना था तो 5 अल्कोहल का बन गया था, तो तुम्हारा एल्डिहाइड तो फ्री रहना चाहिए था, तो NH2OH आकर उससे ऑक्साइन बना लेना चाहिए था। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, पेंटा एसीटेट भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब पेंटा एसीटेट जो बना है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई फ्री एल्डिहाइड या फ्री CHO ग्रुप नहीं है। सारे लोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं, नो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विद NH2OH। सारे लोग देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विद NH2OH। ठीक है, ये जो चीज है ठीक है मेरे भाई। तो ये आप समझिए जरा, ये तो अपन ने पढ़ा है, ग्लूकोज तो ऑक्साइन बना रहा था, लेकिन पेंटा एसीटेट ऑक्साइन नहीं बनाता। ध्यान से देखें अगेन, सिंस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या हटाओ इसे, नो ऑक्साइन फॉर्मेशन, नो ऑक्साइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मेरे भाई इसी तरीके से रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करके हम स्ट्रक्चर्स और बाकी चीजों के बारे में पता करते हैं। सिंस नो ऑक्साइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, hence it proves, या it confirms no free CHO ग्रुप। आइए पूरा मसला समझेंगे। उधर कंफर्म हुआ फ्री CHO ग्रुप, इधर कंफर्म हुआ नहीं है, बात कर लेंगे ना, टेंशन के लिए। कंफर्मेशन किस चीज का मिला है, नो फ्री CHO ग्रुप। हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट इज अ कंप्लीटली थियोटिकल डेटा जो हमने ऑब्जर्व किया लेबोरेटरी में, और ये आपको ध्यान से सुनना है। ग्लूकोज 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये वाली चीज को अब समझना पड़ेगा जब हमने 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं। सारे लोग देखें, ग्लूकोज
is found in two crystalline forms. Found in two crystalline forms. अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये तो नया ट्विस्ट है, ये नया ट्विस्ट है, ये तो नया ट्विस्ट है। यानी कि ग्लूकोज जो है वो सिंगल फॉर्म में नहीं है, तभी ये सारे कंफ्यूजन्स हैं कि एल्डिहाइड है या नहीं है। अभी पकड़ते हैं दोनों फॉर्म्स को, उन्हें समझते हैं तो समझ में आएगा। ग्लूकोज इज फाउंड इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ये हमने कुछ किया, उससे पता चला, अभी बताएंगे क्या किया। ठीक है, नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। एक ग्लूकोज को हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज और एक को बोलेंगे हम बीटा ग्लूकोज। मेरे भाई कैसे पता किया गया, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर कंडीशंस हैं कुछ, जरा ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ये डेटा है, ध्यान से देखेंगे। हमने लिया ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ग्लूकोज का हमने लिया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सारे लोग ध्यान से सुने, ठीक है। और इसे लिया है हमने 303 केल्विन पर, 303 केल्विन पर। और एक बार हमने क्या किया है मेरे भाई, हमने ग्लूकोज का, ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है और एक बार हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। और इस बार हमने जो टेम्परेचर लिया है वो अलग है पहले वाले से, और ये है आपका 371 केल्विन पर। सारे लोग देखें, देख रहे हैं क्या आप? बोलो हाँ, ओके। एक बार लिया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये ऊपर वाला कंसंट्रेटेड है और नीचे वाला क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो मेरे भाई हमने जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पर लिया तो उससे जो बना है वो बनता है अल्फा ग्लूकोज, और जब हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिया 371 केल्विन पर तो उससे बनता है बीटा ग्लूकोज। अब एक बच्चा कह रहा है, एक बात बताओ, हो सकता है सेम चीज बनी, हो सकता है सेम चीज बनी हो, आपको कैसे पता कि अलग अलग चीज बनी? मेरे भाई ये जो दो चीजें बनी हैं, जैसा कि आप 5th पॉइंट में देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन है, देख रहे हैं लिखा है क्रिस्टलाइन है। तो मेरे भाई क्रिस्टल्स थे और इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग थे। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो है 419 केल्विन। 419 केल्विन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे। अल्फा ग्लूकोज जो बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, ये है 419 केल्विन, और जो यहां बना है उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग था मेरे भाई, इट वाज 423 केल्विन। तो आप देख सकते हैं अलग अलग चीजें मिल रही हैं मेरे भाई। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक अलग कंपाउंड दे रहा है, और ये सारे डेटा जो हैं, इन सारे डेटा से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और वो ये है कि ग्लूकोज ना तो 100% ओपन चेन फॉर्म में रहता है और ना ही 100% नॉन ओपन चेन, बोले तो साइक्लिक फॉर्म में रहता है। ये जितने पॉइंट्स अभी आपके सामने दिख रहे हैं, इन्होंने ओपन चेन फॉर्म को सिरे से डिस्कार्ड किया है। भैया ओपन चेन फॉर्म तो एक ही थी ना तुम्हारी, ये दो दो ऑब्जर्वेशन कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने पर कंपाउंड के अंदर क्या ऐसा हो गया कि ये अलग अलग हो गए मेरे भाई? तो कंक्लूजन बाद में ये निकाला गया कि ग्लूकोज लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर टोटल 3 फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर टोटल 3 फॉर्म में रहता है। बोलो कैसे? एक अल्फा, एक बीटा और एक वो ओपन चेन, और ये सब रहते हैं इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबिलिटी के साथ। तो मेरे भाई इसका फाइनल कंक्लूजन, आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शंस और फैक्ट्स जिनसे साइंटिस्टों ने ये मान लिया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो हमने पढ़ लिया। बिल्कुल पूछा जा सकता है वैसे ही। फिर हमने उसके आगे जो ऑब्जर्वेशंस और रिएक्शंस आई,
जिनसे ये समझ में आया कि यार वो ओपन चेन वाले के बस की बात नहीं है कि वो ये एक्सप्लेन कर पाए, उसकी तो वहीं हालत खराब हो गई, ये दो दो फॉर्म निकलने लगी। तो मेरे भाई फिर समझ में आया कि केवल अकेले ओपन चेन फॉर्म नहीं है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम डेफिनेटली अगली क्लास में, आप समझ गए, अगली क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। अगली क्लास में हम ग्लूकोज के उस रहस्यमयी स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे, और अब हम ये समझेंगे ऐसा कैसे होता है कि कुछ जगहों पर तो एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेता है और कुछ जगहों पर एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं कर पाता। मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मन के अंदर ये क्यूरियोसिटी बना कर रखें, जगा कर रखें कि यहां एल्डिहाइड नहीं दिख रहा है, और ओपन चेन वाले में एल्डिहाइड दिख कैसे रहा था जब ब्रोमीन वाटर आपने लगाया था। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन और खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है इसका। ये हम अगली क्लास में करेंगे, जब हम अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और उसके अंदर मौजूद ओपन चेन फॉर्म के बारे में पूरा आपको समझाएंगे। और अगली क्लास में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बिल्कुल एक्चुअली ग्लूकोज में थोड़ा समय लगता है, ग्लूकोज हमारे सिलेबस में है तो ग्लूकोज में समय लगता है। ग्लूकोज करने के बाद फ्रक्टोज बहुत आसानी से हो जाएगा, और फिर उसकी रिएक्शंस, जितनी रिएक्शंस अभी हमने बात की है, सिर्फ बायोसल्फाइड, ऑक्साइम, ये सब पेंटाएसिटेट, यही है, ये हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए और सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है? पढ़ते रहें, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।